Yes, take out illustration number 58. Illustration number 58, page number 7.103. Page number 7.103. X Limited issue a public subscription for 40,000 equity share rupees 10 each at a premium rupees 2 per share. ये कंपनी है जो अपने 40,000 शेयर्स इशू कर रही है, 40,000 शेयर्स इशू कर रही है और रुपीस 10 प्लस 2 ईच के हिसाब से. तो शेयर है 10 का और इशू हो रहा है कैसे, 2 रुपीज प्रीमियम पे, यानी 12 रुपीज में. पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, पेबल 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो प्रीमियम कितने का, 2 का, यानी आपका जो अलॉटमेंट है वो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2. तो पेबल 5 ऑन अलॉटमेंट विच इज इंक्लूड प्रीमियम. तो प्रीमियम आपका 2 का है. इट मीन्स आउट ऑफ 5, 3 कैपिटल एंड 2 इज सिक्योरिटीज प्रीमियम. एंड ऑन कॉल 3, एंड ऑन फर्स्ट कॉल 3 per share is called. 60,000 application were received. 60,000 application were received. 60,000 application were received. Allotment was made pro rata to the applicant of 48,000 shares. So out of 60,000 shares, 48,000 share investors got 40,000 shares. क्या लिखा है, allotment was made pro rata to the applicant of 48,000 shares. यानी 48 को ये 40,000 shares क्या हो गए, अलॉट हो गए. तो जो रिमेनिंग है आपके, रिमेनिंग कितने बच गए, 12,000. तो इनको क्या हुआ, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा. तो इनका अमाउंट अपन ने रिफंड कर दिया, निल. इनको कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं हुए. उसके बाद आगे कह रहा है श्री मनोज, वन शेयरहोल्डर Manoj to whom 1,500 shares were allotted, to whom 1,500 shares were allotted, failed to pay allotment and call money. उसने allotment and call का अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया. failed to pay allotment and first call money. Another shareholder Hussain, to whom 2,000 shares were allotted, to whom 2,000 shares has been allotted, 2,000 shares has been allotted, failed to pay the call money. उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया. This share was subsequently forfeited. After first call, this share is forfeited by the company. All the forfeited shares were sold to Shri Banerjee as fully paid up at rupees 8 per share. और बाद में इन सारे शेयर्स को अपन ने री इशू कर दिया कैसे, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप. क्या कह रहा है, शो द जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन. अपन को इसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी. तो फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव. कितनी एप्लीकेशन मनी आई है, 60,000 एप्लीकेशन आई है. एंड एप्लीकेशन मनी इज ₹4 पर शेयर. एप्लीकेशन मनी इज ₹4 पर शेयर. सो जर्नल एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 into 4, 60,000 into 4. सेकेंड एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. कितने शेयर्स अलॉट करने अपन को, 40,000. कितने शेयर्स अलॉट करने, 40,000. सो जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
Share application account debit 40,000 into 4, 40,000 into 4, to share capital 40,000 into 4. Right. Now next entry is for allotment money due. अब शेयर काय पे इशू हुआ था प्रीमियम, और प्रीमियम का अमाउंट अपन किसके साथ मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ. तो नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे अपन काय की, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू. So journal entry for allotment money due is share allotment account debit, share allotment account debit 40,000 into 5, 40,000 into 5, to share capital 40,000 into 3, and to securities premium 40,000 into 2, 40,000 into 2. नाउ नेक्स्ट एंट्री का ये होनी चाहिए फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव. लेकिन क्या हुआ, 40,000 शेयर्स इश्यू करने थे एंड 60,000 एप्लीकेशन वर रिसीव. सो 20,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, 20,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई. तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपन को रिसीव हुआ है, इसको आगे अपन ने कहाँ एडजस्ट करा है, तो उसके लिए अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. एंड फॉर दैट एडजस्टमेंट एंट्री अपन क्या बनाएंगे, एक वर्किंग नोट. Now first column is total application money received. Total application money received. Second column is adjusted on application. Adjusted on application. Next column is adjusted on allotment. Adjusted on allotment. Next column is adjusted on first call, and last column is refund. Now there are two category, A and B. So in A category 48,000 application were received. In A category 48,000 application were received, and application money is rupees कितना, 4 per share. So 48,000 into 4, 48,000 into 4, 1,92,000 were received on in A category. A category में क्या हुआ, 48,000 shares थे. So 48,000 into 4 के हिसाब से कितना आया, 1,92,000 एप्लीकेशन मनी क्या हुआ, रिसीव हुआ. कितने शेयर्स अलॉट हुए, 40,000 शेयर्स अलॉट हुए. सो 40,000 इंटू 4, 40,000 इंटू 4 कितने, 1,60,000 एडजस्ट हो गए कहाँ पे, एप्लीकेशन पे. तो कितने आए थे, 1,92,000 आए. आउट ऑफ 1,92,000 1,60,000 अपन ने एडजस्ट कर दिए कहाँ पे, एप्लीकेशन पे. तो जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग कितना है, 32,000. तो ये जो 32,000 एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये आपका एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे, अलॉटमेंट पे. ये कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, आपका अलॉटमेंट पे. तो आगे फर्स्ट ना कुछ अमाउंट रिफंड होगा, ना कुछ अमाउंट क्या होगा, आपका रिफंड होगा. नाउ इन बी कैटेगरी
कितनी एप्लीकेशन आई है? 12,000 एप्लीकेशन आई है एंड एप्लीकेशन मनी इज 4 पर शेयर. सो 12,000 इंटू 4 के हिसाब से कितने आए? 48,000. कितना है आपका? 48,000 है. क्या दिया इनको? कुछ भी नहीं दिया. तो ना तो कुछ अमाउंट आपका एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो जाएगा होगा, ना अलॉटमेंट पे, ना फर्स्ट कॉल पे. पूरा का पूरा 48,000 अपन क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे. समझ आई बात? बी कैटेगरी में क्या हुआ? 12,000 एप्लीकेशन आई. सो 12,000 एंड एप्लीकेशन मनी इज 4 पर शेयर. तो 12,000 इंटू 4 के हिसाब से कितना है? 48,000. क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया. सो नो अमाउंट इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. पूरा का पूरा 48,000 क्या होगा? रिफंड हो जाएगा. ठीक है, यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई, उसमें से 32,000 अपन ने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे एंड 48,000 अपन ने करा क्या? रिफंड. अब यहां पे क्या था? एक शोल्डर है मिस्टर मनोज. एक शोल्डर है. कौन? मिस्टर मनोज. टू हुम 1500 शेयर्स वर अलॉटेड. जिसको अपन ने 1500 शेयर्स क्या करे थे? अलॉट किए थे. फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी. उसने क्या करा? अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया. लेकिन अपन यहाँ पे वर्किंग नोट में क्या देख रहे हैं कि आपके जितने भी शोल्डर, उनका सारे शोल्डर का कुछ अमाउंट ऑलरेडी आपको अलॉटमेंट पे क्या हुआ है? रिसीव हो चुका है. ऑलरेडी कुछ अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे क्या हुआ? रिसीव हो गया. यानी जो मनोज है, ये जो मनोज है, इसका भी कुछ अमाउंट अपन को अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया होगा ऑलरेडी. तो जो बैलेंस अमाउंट है, दैट बैलेंस अमाउंट इज नॉट पेड बाय मनोज. इसलिए यहां पे लिखा है कि इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया. समझ आई बात? नेक्स्ट एंट्री अपन को काय की करनी है? फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव. फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव. अच्छा, इसकी भी अपन ने एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करी, पहले तो वो करते हैं. तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. अपन को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी. कितनी एक्स्ट्रा है? 20,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा इन थी एंड एप्लीकेशन मनी कितनी है? 4 पर शेयर. तो 20,000 इंटू 4 के हिसाब से कितना हुआ? 80,000 एक्सेस में रिसीव हुआ था. तो आउट ऑफ 82 32,000 अपन ने एडजस्ट करा काय पे? अलॉटमेंट पे. तो टू शेयर अलॉटमेंट 32,000 और 48,000 अपन ने कर दिए रिफंड. तो ये आ जाएंगे टू बैंक अकाउंट कितना? 48,000. अब नेक्स्ट एंट्री अपन को करनी है फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव. फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव. तो क्या कहते हैं? यहाँ पे एक शोल्डर है मिस्टर मनोज, जिसको अपन ने 1500 शेयर्स अलॉट करें. कह रहे हैं इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया. उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया. लेकिन अपन यहाँ पे वर्किंग नोट में क्या देख रहे हैं कि आपके जो ए कैटेगरी है, इन सब लोगों का ऑलरेडी कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया है. यानी ये जो मनोज है, मनोज का भी अलॉटमेंट पे कुछ अमाउंट अपन को ऑलरेडी रिसीव हो गया होगा. जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है, जो बचा हुआ रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है, वो बैलेंस अमाउंट अब क्या हुआ है? मनोज ने पे नहीं किया. इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा. तो अब बात आती है मनोज का कितना अलॉटमेंट पे ऑलरेडी रिसीव हो गया और कितना बैलेंस अमाउंट है जो अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ, वो अपन को कैलकुलेट करना है. तो अब उसके लिए अपन क्या निकालेंगे? आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दे रखे हैं. क्या दे रखे हैं इसके? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. तो अपन इसके क्या निकालेंगे? पहले नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कि इसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था. तो जब नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकलेंगे तब पता लगेगा कि इसने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितना अमाउंट पे करा, फिर उसमें से कितना अमाउंट इसका एप्लीकेशन पे एडजस्ट हुआ और उसके बाद रिमेनिंग कितना अमाउंट इसका अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है. तो आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे अलॉटेड दे रखा है. क्या निकालेंगे? इसके नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड. नेचुरली बात है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा? ए कैटेगरी से, क्योंकि बी में तो किसी को अपन ने कोई शेयर्स दिए ही नहीं. तो क्या निकालेंगे? इसके नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड. तो कैसे निकलेंगे अप्लाइड शेयर? 48,000 ए कैटेगरी में देखना है,
डिवाइडेड बाय 40,000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं? 1500। यहाँ निकालेंगे तो ये आएंगे आपके 1800। यानी आपने 1800 शेयर्स के लिए क्या किया था? अप्लाई किया था। 1800 शेयर्स के लिए क्या किया था? अप्लाई किया था। और आपको जो अलॉट हुए हैं वो कितने शेयर्स आपको अलॉट हुए हैं? 1500 शेयर्स आपको क्या हुए हैं? अलॉट हुए हैं। तो जब स्टार्टिंग में 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1800 शेयर्स के लिए। एंड एप्लीकेशन मनी कितना है? 4 पर शेयर। तो स्टार्टिंग में कितना अमाउंट पे करा होगा? 1800 इंटू 4 कितना पे करा? 7200 पे करे। 7200 पे करें। कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? 1500। सो 1500 इंटू 4 के हिसाब से 6000 रुपीज आपका कहाँ एडजस्ट हुआ? एप्लीकेशन पे। ये जो मनोज है इसने कितना पे करा? स्टार्टिंग में इसने 7200 पे करे। इसके 7200 में से 6000 रुपीज कहाँ एडजस्ट हो गए? एप्लीकेशन पे। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 1200। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 1200 ये अपन ने कहाँ एडजस्ट करा है? अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है। यानी मनोज का 1200 रुपीज ऑलरेडी हमें अलॉटमेंट पे क्या हुआ था? रिसीव हो गया था। अब मनोज से अलॉटमेंट पे मंगाना कितना था? 1500 शेयर्स अलॉट हुए मनोज को। कितने शेयर्स अलॉट हुए? 1500 शेयर्स अलॉट हुए। एंड अलॉटमेंट मनी क्या है? 5 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी क्या है? 5 पर शेयर। तो 1500 इंटू 5 के हिसाब से कितना मंगाना है? 7500। तो आउट ऑफ 7500 1200 इसका ऑलरेडी हमें एडवांस में रिसीव हो गया। तो बैलेंस कितना अमाउंट बचा? बैलेंस बचा आपका कितना? 6300। कितना बचा बैलेंस अमाउंट? 6300। तो ये जो बैलेंस अमाउंट है 6300 ये क्या हुआ? मनोज ने पे नहीं करा, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा है। तो ये जो मिस्टर मनोज है इन्होंने कितना? अलॉटमेंट पे 6300 पे नहीं किया है, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया। अब यहां पे आपको एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी, अजम्पशन लेके चलेंगे। किस चीज का? अलॉटमेंट पे कितने मंगा रहे हैं? 5 मंगा रहे हैं। और 5 के अंदर आपका क्या इंक्लूड है? प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड है। तो हमेशा आप क्या मानोगे कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका एडजस्ट हुआ है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका एडजस्ट हुआ है, सबसे पहले आप इसको ट्रीट करोगे कि ये कैपिटल का अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। यानी मैं क्या मानूंगा? ये जो 1200 है ये किसका है? शेयर कैपिटल का है। ये किसका है? शेयर कैपिटल का है। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपका आएगा शेयर होल्डर का, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट अपन अलॉटमेंट पे रिसीव करेंगे, तो अपन क्या अज्यूम करेंगे कि पहले इसके अंदर किसका अमाउंट रिसीव हुआ है? कैपिटल का। और कैपिटल के बाद भी अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है तो मानेंगे कि वो प्रीमियम का रिसीव हुआ है। अदरवाइज पहले हम पहला अमाउंट उसको किसका ट्रीट करना है? शेयर कैपिटल का। तो अब देखो यहाँ पे अगर इसका अपन एनालिसिस करें तो जैसे 7500 है, 7500 मंगाने थे, तो इसमें से आपको कैपिटल कितना मंगाना था? 1500 इंटू टोटल कितना है? 5 रुपीज का है अलॉटमेंट। 5 में कैपिटल कितनी है? 5 में कैपिटल है 3 रुपीज की। तो 1500 इंटू 3 के हिसाब से आपको 4500 तो काहे के मंगाने थे? शेयर कैपिटल के मंगाने थे अलॉटमेंट पे। एंड 1500 इंटू 2 3000 आपको क्या मंगाना था? सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मंगाना था। तो मैंने आपको क्या बताया? ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है क्या अज्यूम करा है? अपन ने ये अज्यूम करा है ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ है ये सारा का सारा किसका है? शेयर कैपिटल का है पहले। तो कैपिटल कितनी मंगानी है? 4500। तो अपन मानेंगे 4500 में से ये 1200 की कैपिटल रिसीव हो गई। यानी कैपिटल का कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? 0। 5 में से 2 गए 3। यानी 3300 तो शेयर कैपिटल नहीं मिला और 3000 रुपीज का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो 3300 प्लस 3000 इस तरीके से ये 6300 आपको अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ। तो हर बार क्या करेंगे? इस तरीके से आपको एक बार एनालिसिस करके देखना है, क्योंकि इसका इफेक्ट अभी फोर फीचर वाली एंट्री पे आएगा।
इसका इफेक्ट अभी किस में आएगा, अभी अपन जब शेयर्स को फोरफिट करेंगे तो वहां पे इसका यूज होगा। अभी क्या यूज होगा अभी बताते हैं। तो लेकिन आपको ये समझ में आ गया एनालिसिस कैसे किया कि टोटल कितने मंगाने थे 7,500, तो 7,500 में से 4,500 तो किसका है, शेयर कैपिटल का, एंड 3,000 का मंगाना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। आप क्या अज्यूम करेंगे कि शोल्डर का जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा है वो पहला अमाउंट किसका है, वो अमाउंट पहले किसका मानेंगे, शेयर कैपिटल का मानेंगे। और शेयर कैपिटल का के बाद भी अगर कोई अमाउंट एक्स्ट्रा है तो अपन मानेंगे वो किसका है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। जैसे यहां पे क्या था, शेयर कैपिटल कितना मंगाना था 4,500 और मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना था, केवल 1,200 ही था। तो अपन क्या मानेंगे, इस 4,500 में से 1,000 की शेयर कैपिटल आपको रिसीव हो गई। तो शेयर कैपिटल कितनी रिसीव नहीं हुई, 3,300, और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है 3,000, इसका कुछ भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो 3,300 प्लस 3,000, इस तरीके से टोटल ये 6,300 हमें रिसीव नहीं हुए अलॉटमेंट पे। ठीक है, अब अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा, टोटल कितने शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट हुए कितने हैं, 40,000, एंड अलॉटमेंट मनी इज 5 पर शेयर, यानी अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होना है, 2 लाख। कितना रिसीव होना है, 2 लाख, लेस रिसीव इन एडवांस, ऑलरेडी एडवांस में कितना रिसीव हो गया था, दिस 32,000, ये आपके पास ऑलरेडी एडवांस में आ गया था। तो 2 लाख में से 32,000 आपको ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो गया है, तो रिमेनिंग कितना बचा, ये 1,68,000। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा आपका, 1,68,000। तो ये जो रिमेनिंग 1,68,000 है उसमें से ये 6,300 आपको रिसीव नहीं हुआ। टोटल कितना मंगाना था, 2 लाख, आउट ऑफ 2 लाख 32,000 ऑलरेडी अलॉटमेंट पे पहले से रिसीव हो गया, तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 1,68,000। तो आपका ये जो बैलेंस अमाउंट है उस बैलेंस अमाउंट में से आपको ये 6,300 क्या हुआ, रिसीव नहीं हुआ। तो लेस करेंगे इसमें से अमाउंट नॉट रिसीव, लेस करेंगे अमाउंट नॉट रिसीव। कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, 6,300। जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है उसमें से कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, ये जो मनोज ने जो पे नहीं करा है, कितना 6,300, यानी आपको अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, 1,61,700। ये अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। समझ आ गया, ये समझ आ गया। अलॉटमेंट पे कितना था, 40,000 टू 5, 2 लाख, आउट ऑफ 2 लाख ये 32,000 ऑलरेडी अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया, तो बैलेंस कितना बचा, 1,68,000। तो आपका जो बैलेंस अमाउंट है उस बैलेंस में से 6,300 आपको और रिसीव नहीं हुआ, तो ये अमाउंट अपन को अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे आप एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,61,700 टू शेयर अलॉटमेंट 1,61,700। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की, फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री आपकी पास होगी काय की, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। क्या एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना, 40,000 शेयर्स हैं, एंड फर्स्ट कॉल मनी इज 3 पर शेयर, सो 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 3, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 3। नेक्स्ट एंट्री करेंगे क्या की, फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। टोटल कितने शेयर थे, 40,000 शेयर्स थे।
टोटल 40,000 शेयर्स हैं। इसमें से एक शोल्डर है मिस्टर मनोज, जिसको अपन ने 1500 शेयर्स अलॉट करें। कह रहे हैं उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी क्या करा है, पे नहीं करा। तो 40,000 में से एक शोल्डर था मनोज, जिसको अपन ने 1500 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। और एक और शोल्डर है हुसैन, जिसको अपन ने 2000 शेयर्स अलॉट किए थे, जिसको अपन ने 2000 शेयर्स अलॉट करे थे। कह रहा है उसने भी फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, उसने भी आपका फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो ये 2000 ने और फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, यानी जो फर्स्ट कॉल मनी आपको रिसीव होगी वो कितने से रिसीव होगी, 30 हुआ 40,000 माइनस 3,500, 36,500। सही है। तो यानी 36,500 शोल्डर से आपको सेकंड कॉल मनी क्या होगा, रिसीव होगा। तो सेकंड कॉल मनी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 36,500 इंटू 3 टू शेयर फर्स्ट कॉल 36,500 इंटू 3। समझ में आ गया? तो कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? अब आफ्टर फर्स्ट कॉल these shares were forfeited by the कंपनी। तो सबसे पहले अपन मनोज की बात करते हैं। शेयर काय पे इश्यू हुआ था, प्रीमियम पे। शेयर काय पे इश्यू हुआ था, प्रीमियम पे। प्रीमियम किस पे मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मंगा रहे हैं। और मिस्टर मनोज ने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट पे नहीं करा था, 6,300 अलॉटमेंट पे नहीं करे थे। तो 6,300 में से 3,300 तो काय का पे नहीं करा था, कैपिटल का। और 3,000 रुपीज काय का पे नहीं करा था, सिक्योरिटी प्रीमियम का पे नहीं करा था। यानी 3,000 रुपीज का जो प्रीमियम है, 3,000 रुपीज का जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, वो एंट्री नंबर 3 में ड्यू तो हो गया। जब अलॉटमेंट को ड्यू करा वो ड्यू तो हो गया, लेकिन ये 3,000 का प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ। तो जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है लेकिन आपको रिसीव नहीं होता, तो एट द टाइम ऑफ फोरफीचर शेयर कैपिटल के साथ हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले अपन मनोज के शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं। तो जब भी शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं, कौन सा अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा क्या, डेबिट। अपन पहले मनोज के शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होता है, कॉल्ड अप कैपिटल। कितनी है यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल, कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल, 10 और 12, 12 है। तो उसमें 2 रुपीज तो प्रीमियम है, एंड प्रीमियम इज नॉट अ कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है यहाँ पे, 4 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट एंड 3 फर्स्ट कॉल। तो कितने शेयर थे इसके, 1500। सो 1500 इंटू 10, 1500 इंटू 10। जब शेयर्स फोरफिट करते हैं उस कंडीशन में अगर प्रीमियम ड्यू हो जाए बट अगर वो रिसीव नहीं हो, तो उस कंडीशन में फोरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये जो 3,000 का प्रीमियम था मनोज का, ये ड्यू तो हो चुका बट रिसीव नहीं हुआ। तो प्रीमियम ड्यू हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, दैट्स व्हाई एट द टाइम ऑफ फोरफीचर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, 3,000 का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो एट द टाइम ऑफ फोरफीचर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है किससे, प्रीमियम विच इज नॉट रिसीव। जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ उस प्रीमियम को अपन एट द टाइम ऑफ फोरफीचर क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्रेडिट क्या होगा, जिन भी कॉल का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ उनको क्रेडिट करेंगे। तो क्या क्या रिसीव नहीं हुआ मनोज का, मनोज ने क्या पे नहीं करा, एक तो अलॉटमेंट पे नहीं करा, तो 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट पे नहीं करा, 6,300। यस, क्या बता रहा था, अलॉटमेंट पे कितने पे नहीं करे, 6,300।
अलॉटमेंट पे कितने नहीं करे, 6,300 क्या हुआ, अलॉटमेंट पे नहीं किया है। तो 2 शेयर अलॉटमेंट हो गया 6,300। और क्या पे नहीं करा मनोज ने, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं करा, 1500 इंटू फर्स्ट कॉल कितना है, 3 का है, तो 1500 इंटू 3 फर्स्ट कॉल पे कुछ भी अमाउंट पे नहीं करा था। एंड 2 शेयर फोरफीचर में क्या फोरफिट होता है, जो भी कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, दैट कैपिटल अमाउंट रिसीव इज फोरफिटेड बाय द कंपनी। तो मनोज का 6,000 तो ये मिला था एप्लीकेशन पे कैपिटल का, और 1,200 क्या मिला था अलॉटमेंट पे। तो 6,000 तो ये और 1,200 ये, टोटल कितना हो गया 7,200। तो मनोज का 7,200 आपको रिसीव हुआ, 7,200 का कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ, वो अपन ने इसका क्या करा, फोरफिट कर लिया। तो ये तो किसके शेयर्स फोरफिट हुए अभी, मनोज के। अब हुसैन के शेयर्स फोरफिट करते हैं। हुसैन के शेयर्स क्यों फोरफिट हो रहे हैं, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा है। शेयर काय पे इश्यू हुआ था, प्रीमियम पे। प्रीमियम काय पे मंगा रहे थे, अलॉटमेंट पे। और ये जो हुसैन है इसने अलॉटमेंट का अमाउंट, ये अलॉटमेंट पे कर चुका है। हुसैन के शेयर्स क्यों फोरफिट हो रहे हैं, क्योंकि उसने सेकंड कॉल का फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। यानी हुसैन के केस में क्या हुआ, शेयर इश्यू हुआ था प्रीमियम मंगा रहे थे अलॉटमेंट, और हुसैन अलॉटमेंट दे चुका है। यानी हुसैन के केस में क्या हुआ, प्रीमियम ड्यू भी हो गया एज वेल एज रिसीव भी हो गया। तो फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, किससे डेबिट होता है शेयर कैपिटल फोरफीचर करते समय, कॉल्ड अप कैपिटल। कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल, 10 रुपीज। क्रेडिट किसको करते हैं, जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो कौन सा अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, फर्स्ट कॉल। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, 3। फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव नहीं हुआ, 3। एंड 2 शेयर फोरफीचर में कौन सा अमाउंट क्रेडिट होता है, जो कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। तो ये क्या पे कर चुका है, एप्लीकेशन भी पे कर चुका और अलॉटमेंट भी पे कर चुका। तो एप्लीकेशन में कैपिटल कितना था, 4, और अलॉटमेंट पे कैपिटल कितना है, 3। तो 4 + 3 ये 7 रुपीज का कैपिटल अमाउंट पे कर चुका है। तो ये अपन क्या करेंगे, इसका फोरफिट कर लेंगे। अब इन फोरफिटेड शेयर्स को कंपनी ने दोबारा री इश्यू कर दिया। कैसे, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, कि जो मंगाना था मंगा लिया अभी, अब इन फ्यूचर कुछ अमाउंट नहीं मंगाना। तो शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10। तो 10 के शेयर को 8 में री इश्यू कर रहे हैं, यानी 2 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो आपकी एंट्री क्या होगी री इश्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर री इश्यू होंगे, 3,500 इंटू 8। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 3,500 इंटू 2। 2 शेयर कैपिटल 3,500 इंटू 10, 3,500 इंटू 10। उसके बाद क्या होगा, जो शेयर फोरफीचर का जो बैलेंस है उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री होगी आपकी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैसे निकालेंगे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, पहले मनोज का देखते हैं कि मनोज के शेयर फोरफीचर में से कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। क्या फॉर्मूला बताया था, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर। तो जब मनोज के शेयर्स फोरफिट करे थे तो फोरफीचर में कितना अमाउंट क्रेडिट किया था, ये 7,200। कितना क्रेडिट किया था अपन ने, 7,200। 7,200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिट।
कितने शेयर्स फॉरफिट करे इसके? अपन ने इसके शेयर्स फॉरफिट करे थे कितने? 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट। कितने शेयर्स फॉरफिट हुए? 1500। यस, क्या था फॉर्मूला? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना है? 7200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कितना? 1500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू। तो मनोज के कितने शेयर री इशू हुए थे? 1500। और माइनस क्या करते हैं इसमें से? डिस्काउंट ऑन री इशू। तो एक शेयर पे 2 रुपीज का डिस्काउंट है, तो मनोज के 1500 शेयर पे कितना होगा? 1500 इंटू 2। अब ऐसे अपन बात करते हैं हुसैन की। क्या था फॉर्मूला? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना किया था? 2000 इंटू 7 14,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट। तो हुसैन के कितने शेयर्स फॉरफिट करे अपन ने? 2000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू। कितने शेयर री इशू है इसके? 2000। और माइनस क्या करते हैं अपन? डिस्काउंट ऑन री इशू। तो एक शेयर पे 2 रुपीज का डिस्काउंट है, तो 2000 शेयर पे कितना होगा? 2000 इंटू 2। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। 7200 में से 3000 माइनस करें कितना? 4200। और 14 में से 4 माइनस करें कितने बचे? 10,000। तो टोटल करेंगे कितना आएगा आपका? 14,200। तो एंट्री होगी आपकी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 14,200। 14,200 समझ में आई बात? सर यस। सर आप म्यूट हो। Take out illustration number 60. Take out illustration number 60. चलेगा। सारेगामा लिमिटेड invited application for issuing 80,000 equity shares of ₹100 each at a premium ₹10 per share। तो 80 कंपनी ने 80,000 शेयर्स इशू करे, 80,000 शेयर्स इशू करे ऑफ ₹100 प्लस 10 ईच के हिसाब से, और ₹100 प्लस 10 ईच के हिसाब से। पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 30 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यानी कितना हो गया ये आपका 20 प्लस 10, 20 प्लस 10
पेबल 30 ऑन फर्स्ट कॉल, पेबल 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बचा आपका? 30 प्लस 20 50 प्लस 30 80, तो 100 में से 80 हो गए, कितना बचा बैलेंस? 20। 1,20,000 एप्लीकेशन वर रिसीव, 1,20,000 एप्लीकेशन वर रिसीव। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस ऑन ऑल द एप्लीकेंट्स, यानी 1,20,000 शेयर्स को 1,20,000 शेयर्स को 80,000 शेयर्स क्या हुए? अलॉट हो गए। 1,20,000 शेयर्स को 80,000 शेयर्स क्या हुए? अलॉट हो गए। Excess money received on application was adjusted on sum due on allotment। ठीक है, लिखा ये धवनी who applied for who has allotted 1,600 share, एक शेयरहोल्डर है धवनी, to whom 1,600 shares has been allotted, to whom 1,600 shares has been allotted, 1,600 shares has been allotted, failed to pay allotment money, failed to pay allotment money। इसी तरीके से एक और शेयरहोल्डर है सरगम, another shareholder सरगम who applied for 6,000 shares, जिसने 6,000 shares के लिए क्या किया था? अप्लाई किया था। who applied for 6,000 shares did not pay the first call money, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। These shares were immediately forfeited immediately after the first call। क्या लिखा है? Dhavni who allotted 1,600 share failed to pay allotment, and Sargam who applied for 6,000 share did not pay the first call money। ठीक है, these shares were forfeited immediately after the first call। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को क्या करा? फॉरफिट कर लिया। ये जो धवनी है इसने भी अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, ठीक है ना, और आफ्टर फर्स्ट कॉल कंपनी ने इनके शेयर्स को क्या करा? फॉरफिट कर लिया। 2,000 ऑफ दीज शेयर, इन फॉरफिटेड शेयर में से 2,000 शेयर्स को कंपनी ने क्या करा? दोबारा री इश्यू कर दिया, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ धवनी, जिसमें धवनी के सारे शेयर इंक्लूड हैं, यानी इसके कितने हो गए? 1,600। तो 1,600 शेयर तो धवनी के हो गए, बाकी जो बचे रिमेनिंग 400 शेयर वो किसके हैं? सरगम के। ठीक है ना। और कैसे इश्यू करा है? 95 पर शेयर एट 80 पेड अप, यानी 95 रुपीज का मानकर शेयर को 80 रुपीज में दोबारा री इश्यू करा। यानी शेयर का फेस वैल्यू कितना माना, मतलब शेयर की वैल्यू कितनी मानी? 95, और अभी उसको इश्यू कितने में किया? 80, यानी 15 रुपीज का डिस्काउंट है। रिमेनिंग जो 5 है वो कंपनी शेयर होल्डर से बाद में मंगाएगी। तो अभी 5 रुपीज पेड अप मान के 80 में री इश्यू करा है, यानी डिस्काउंट कितने का है? 15 रुपीज का डिस्काउंट है। अब अपन को इसकी एंट्री करनी है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर इफ फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। मतलब ये मान के सेकंड कॉल अभी मंगाई नहीं, और अपन को क्या करना है? इसकी एंट्री करनी है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखो फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की? फर्स्ट एंट्री पास होगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं? 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, एंड एप्लीकेशन मनी इज 30 पर शेयर। तो 1,20,000 इंटू 30, 1,20,000 इंटू 30। नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की? फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स अलॉट करने अपन को?
80,000 शेयर्स अलॉट करने हैं, तो एंट्री क्या होगी आपकी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 30, 80,000 इंटू 30. नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की? फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू. नेक्स्ट एंट्री पास होगी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू. क्या एंट्री होगी आपकी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 20 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, to securities premium 80,000 into 10, 80,000 into 10. अब नेक्स्ट एंट्री वैसे करनी थी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, लेकिन क्या हुआ? 80,000 शेयर इश्यू करने थे एंड 1,20,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हो गई. तो 40,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? आपको एक्सेस में रिसीव हो गई. तो ये जो 40,000 एप्लीकेशन आपको एक्सेस में रिसीव हुई है, इसका एक्स्ट्रा अमाउंट आगे आपने कहां एडजस्ट करा है, तो उसकी अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. और उस एडजस्टमेंट एंट्री को करने के लिए क्या बनाएंगे अपन? एक वर्किंग नोट. फर्स्ट कॉलम होता है आपका टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव. नेक्स्ट कॉलम इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, नेक्स्ट कॉलम इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, नेक्स्ट कॉलम इज एडजस्टेड on first call, then adjusted on second call, and last is refund. Now A category कितनी एप्लीकेशन आई है? 1,20,000 एप्लीकेशन आई है. सो 1,20,000 इंटू 30, 1,20,000 इंटू 30 के हिसाब से कितना है? 36 लाख. कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 36 लाख. कितने शेयर्स अलॉट हुए? 80,000. सो 80,000 इंटू 30 के हिसाब से 24 लाख रुपीस का एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे. तो 36 लाख में से 24 लाख एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे. तो रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा? रिमेनिंग बचा 12 लाख. तो ये जो रिमेनिंग 12 लाख है ये कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पे. यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था, उस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को अपन ने कहाँ एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया. तो अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80,000 इंटू 80,000 इंटू 30, सॉरी 40,000 एक्स्ट्रा ही है, 40,000 एक्स्ट्रा दी. तो 40,000 इंटू 30 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होता है किससे? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव है उससे. तो कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है? 40,000. तो 40,000 इंटू 30 के हिसाब से कितना है? 12 लाख. कहाँ एडजस्ट करें इस 12 लाख को? अलॉटमेंट पे. तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 12 लाख. अब यहां पे क्या कहते हैं? एक शोल्डर है धमनी, जिसको अपन ने 1600 शेयर्स अलॉट किए थे. कह रहे हैं उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा,
लेकिन अपन यहाँ वर्किंग नोट में क्या देख रहे हैं कि सारे शोल्डर्स को ऑलरेडी कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया है। सारे शोल्डर्स का ऑलरेडी कुछ अमाउंट अपन को अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया है। यानी ये जो शोल्डर है धवनी, इसका भी ऑलरेडी कुछ अमाउंट अपन को अलॉटमेंट पे मिल गया होगा। तो बात आ रही है इसका कितना अमाउंट अपन को अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया और कितना बैलेंस अमाउंट इसका अलॉटमेंट पे हमें रिसीव नहीं हुआ, तो उसके वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो अब क्या दे रखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दे रखे हैं। क्या निकालेंगे इसके अपन, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, किसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या किया था, अप्लाई किया था। तो क्या निकालने, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैसे निकलेंगे, 1,20,000, ये ए कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, 1,600। तो यहाँ निकालेंगे तो इसके आएंगे आपके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने, यानी इसने 2,400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कितने शेयर्स के लिए, 2,400 शेयर्स के लिए क्या किया था, अप्लाई किया था। और इसको अलॉट कितने हुए, इसको अलॉट हुए कितने, 1,600 शेयर्स को क्या हुए, अलॉट हुए। तो स्टार्टिंग में इसने 2,400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। सो 2,400 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है, 30। तो 2,400 इंटू 30 के हिसाब से स्टार्टिंग में इसने कितना पे करा होगा, 72,000। 3 4 12, 72,000। कितने शेयर्स अलॉट हुए इसको, 1,600। तो 1,600 इंटू 30 के हिसाब से इसके 48,000 एडजस्ट हो गए कहाँ पे, 48,000 इसके एडजस्ट हो गए कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। तो 72,000 आए थे, तो 72,000 में से 48,000 एडजस्ट हो गया कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। तो रिमेनिंग जो 24,000 है, ये रिमेनिंग 24,000 इसके एडजस्ट हो गए कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। समझ में आ गई बात। अब अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, टोटल 1,600 शेयर्स हैं, 1,600 शेयर्स दिए थे, एंड अलॉटमेंट मनी कितना है, 30 पर शेयर। तो 1,600 इंटू 30 के हिसाब से कितना मंगाना है, 48,000 मंगाने हैं। आउट ऑफ 48,000 24,000 अपन को ऑलरेडी रिसीव हो गया, ऑलरेडी रिसीव हो गया। तो जो रिमेनिंग 24,000 है, जो रिमेनिंग 24,000 है, ये अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे इसका रिसीव नहीं हुआ। अब अलॉटमेंट के साथ आप प्रीमियम का अमाउंट भी मंगा रहे थे, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी मंगा रहे थे। तो अब इसका एनालिसिस करते हैं कि कितना अमाउंट इसका अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया कैपिटल का और कितना प्रीमियम का। टोटल कितने शेयर कैपिटल, तो 1,600 शेयर्स हैं। आपका अलॉटमेंट कितना है, 30 पर शेयर है। 30 में से 20 रुपीज आपका काय का है, कैपिटल का। तो 1,600 इंटू 20 के हिसाब से कितना मंगाना है, 32,000 आपको कैपिटल के मंगाने। और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना मंगाना है, सिक्योरिटी प्रीमियम है 10 पर शेयर। तो 1,600 इंटू 10 के हिसाब से 16,000 रुपीज आपको काय का मंगाना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। अभी आपको क्या बताया था, क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा है, ये सारा का सारा अमाउंट काय का है, शेयर कैपिटल का। क्या अज्यूम करना है कि सारा का सारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो काय का है, शेयर कैपिटल का। यानी 32,000 में से 24,000 की शेयर कैपिटल आपको रिसीव हो गई। तो यानी कैपिटल कितनी रिसीव नहीं हुई है, 8। तो यानी 8,000 की तो आपको शेयर कैपिटल नहीं मिली। और ये जो 16,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये पूरा का पूरा 16,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो 8 + 16, इस तरीके से ये 24,000 आपको अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुए। ठीक है, अब अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना मिलना था अलॉटमेंट पे, टोटल कितने शेयर हैं, 80,000 शेयर्स हैं, एंड अलॉटमेंट मनी इज 30 पर शेयर।
तो 80,000 इंटू 30 के हिसाब से कितना हुआ? 24 लाख। कितना हुआ? 24 लाख हुआ। लेस रिसीव इन एडवांस, लेस रिसीव इन एडवांस, तो ऑलरेडी कितना अमाउंट अपन को एडवांस में रिसीव हो गया इनका? 12 लाख। ये 12 लाख अपन को ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो गया था इसका, ठीक है ना? तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? रिमेनिंग बैलेंस बचा कितना? 12 लाख। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 12 लाख। और ये जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है इसमें से कितना नहीं मिला? लेस अमाउंट नॉट रिसीव। ये जो बैलेंस अमाउंट है, इस बैलेंस जो बैलेंस अमाउंट है 12 लाख, इस बैलेंस अमाउंट में से कितना रिसीव नहीं हुआ? इस बैलेंस अमाउंट में से 24,000 आपको रिसीव नहीं हुए। यानी आपको अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ है? 11,76,000। 11,76,000 ये अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे क्या हुआ? रिसीव हुआ है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 11,76,000, 11,76,000। क्लियर है ये? नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे क्या की? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 80,000 इंटू 30, 80,000 इंटू 30। ये आपका फर्स्ट कॉल क्या करा बनने? ड्यू कर लिया। अब टोटल कितने शेयर्स थे? 80,000 शेयर्स थे। 80,000 में से एक शेयरहोल्डर थी धवनी, जिसको अपन ने 1600 शेयर्स अलॉट किए थे। कह रहे इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, तो 80,000 में से एक तो ये 1600 का फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ। दूसरा एक शेयरहोल्डर थे सरगम, जिसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कह रहे उसको उसने फर्स्ट कॉल पे ही नहीं करा। तो जो इसको शेयर्स अलॉट हुए होंगे, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स को अलॉट हुए होंगे, उन अलॉटेड शेयर्स का इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा होगा। तो अब इसके क्या निकालेंगे अपन? पहले नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, किसको कितने शेयर्स अलॉट हुए थे। तो अलॉटेड शेयर्स कैसे निकालेंगे? 80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। कितने के लिए? 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अच्छा हाँ, कॉल सी अकाउंट ओपन कर, बताता हूँ चीज। तो कितने हो गए इसके? 4,000। तो 4,000 शेयर्स इसको क्या हुए? अलॉट हुए। कितने? 4,000 शेयर्स क्या हुए? अलॉट हुए। तो 80,000 में से 1600 कौन? मनो ये धवनी, उसने क्या नहीं पे करा? अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। और सरगम, जिसको 4,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। यानी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितने बचे? 80,000 है। 80,000 माइनस 5,600, तो रिमेनिंग बचे कितने? 74,400। तो 74,400 शेयरहोल्डर से आपको फर्स्ट कॉल मनी क्या हुआ? रिसीव हुआ है। देखो, अब यहाँ पे कॉल से नीड अकाउंट ओपन करना था, तो ये जो 5th नंबर की अपन ने एंट्री करी है, इस एंट्री की जाएगी, क्या एंट्री पास हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट रिसीव हुआ था अलॉटमेंट पे? 11,76,000। कॉलसेन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉलसेन एरियर अकाउंट डेबिट कॉलसेन एरियर अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 24,000 से। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा कितना? 12 लाख। तो बस ये एंट्री नंबर 5 में ये चेंज आ जाएगा।
अब अपन को फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करना है, तो टोटल 80 में से 1600 और 4000 ये दो शेयरहोल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, यानी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ कितने से? 74,400 शेयरहोल्डर से। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 74,400 इंटू 30। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? 5,600 शेयरहोल्डर का आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना? 5,600 इंटू 30 टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल 80,000 इंटू 30। अब आफ्टर फर्स्ट कॉल ये जो शेयरहोल्डर है धमनी, जिसको अपन ने 1600 शेयर्स अलॉट करे थे, इसके फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने शेयर्स को क्या करा? फोरफिट कर लिया। शेयर क्यों फोरफिट हो रहे हैं इसके? क्योंकि इसने अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दी। शेयर काय पे इशू हुआ था? प्रीमियम। प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं और इसने अलॉटमेंट पे नहीं किया था। और यहाँ पे अपन ने देखा, एनालिसिस किया था तब कि इसने अलॉटमेंट के साथ जो 16,000 का प्रीमियम मंगा रहे थे वो शेयरहोल्डर ने पे नहीं करा। यानी ये जो 16,000 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम है ये एंट्री नंबर 3 में ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट रिसीव नहीं होता तो एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, एट द टाइम ऑफ फोरफीचर हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो क्या एंट्री होगी फोरफीचर की? जब भी शेयर्स को फोरफिट करते हैं, पहले अपन धवनी के शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी आपकी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी शेयर्स फोरफिट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 1600। कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होगा? कॉल्ड अप कैपिटल। कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल? 30 प्लस 20 प्लस 30। अभी सेकंड कॉल नहीं मंगाई है, तो यानी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 80 रुपीज। तो 1600 इंटू 80। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 16,000 का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अब यहां पे ऊपर आपने कॉल से नियर अकाउंट ओपन किया था, तो यहां पे फोरफिट करते समय कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो टू कॉल्स इन एरियर कितना होगा इसका? कॉल्स इन एरियर इसने 24,000 तो अलॉटमेंट पे नहीं दिए थे एंड 1600 इंटू कितना? 30। 1600 इंटू 30 इसने काय पे नहीं दिया था? फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया था। टू शेयर फोरफीचर, फोरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा? ये 48,000 तो काय के एप्लीकेशन के और ये 24,000 काय के अलॉटमेंट के। तो 48 प्लस 24, तो 48 प्लस 24 कितना हो गया? 72,000। तो ये शेयर फोरफीचर में चल जाएंगे कितने? 72,000। अब अपन शेयर्स फोरफिट करेंगे किसके? सरगम के। तो इसके कितने, इसको कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? 4,000। इसके शेयर्स अपन क्यों फोरफिट कर रहे हैं? क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। इसका फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा है। तो एंट्री हो जाएगी आपकी क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यानी इसके केस में क्या हुआ? ये प्रीमियम पे कर चुका, यानी इस सरगम के केस में प्रीमियम ड्यू भी हो गया एज वेल एज रिसीव भी हो गया, क्योंकि ये अलॉटमेंट का अमाउंट पे कर चुका और अलॉटमेंट अपन प्रीमियम अपन किसके साथ मंगा रहे थे? अलॉटमेंट के साथ। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे इसके? 4,000। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 80। क्या नहीं दिया इसने? फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, तो लेकिन अपन ने यहाँ पे ऊपर कॉल से एरियर अकाउंट ओपन किया था, तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो टू कॉल्स इन एरियर कितना? 4,000 इंटू 30। टू शेयर फोरफीचर, टू शेयर फोरफीचर कितना अमाउंट फोरफिट करेंगे? 4,000 इंटू 30 एप्लीकेशन के दिए और 20 अलॉटमेंट के दिए हैं,
तो ये 30 प्लस 20 50 रुपीज इसके क्या होंगे, फोरफिट हो जाएंगे। अब इन फोरफिटेड शेयर में से कंपनी ने 2000 शेयर्स को दोबारा री इश्यू कर दिया। कैसे, 95 रुपीज पेड मान के 80 में, तो 95 पेड मान के 80 में कर रहे हो, यानी 15 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो एंट्री क्या होगी इस री इश्यू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 2000 इंटू 80, 2000 इंटू 80, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 95 रुपीज को पेड अप मान के 80 में दे रहा है। क्या लिखा है, अच्छा सॉरी गलत पढ़ लिया, 80 पेड अप मान के 95 में इशू किया है। मैंने गलत पढ़ लिया, इसमें कह रहा है इसको 80 रुपीज पेड अप मान के 95 रुपीज में इशू कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है शेयर्स को री इशू करा 95 पर शेयर में एज 80 पेड अप, तो 80 पेड अप मान के 95 में तो क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। तो 80 रुपीज पेड अप मान के 95 में री इशू हो रहा है, यानी 15 का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। तो आपकी एंट्री क्या होगी, 2000 इंटू 95, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 2000 इंटू 80 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 इंटू 15। ये समझ में आ गया ना, मैंने गलत पढ़ लिया था। इस क्वेश्चन में लिखा है 80 पेड अप मान के कितने में, 95 में री इशू कर रहे हैं, तो 80 पेड अप मान के 95 में कर रहे हैं, मतलब 15 का प्रीमियम हो गया। अब आपके शेयर फॉर फीचर का जो बैलेंस है वो बैलेंस का ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दवनी क्या था फॉर्मूला, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर कितना है, 72,000, कितना है 72,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट। तो धवनी के कितने शेयर्स फॉरफिट करे थे, धवनी के शेयर्स फॉरफिट करे थे 1600, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, तो धवनी के सारे शेयर री इश्यू हो गए, माइनस क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑन री इश्यू, तो यहां तो शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ था, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 72,000 का जाएगा कैपिटल रिजर्व में। दूसरा है सरगम, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर, कितना क्रेडिट किया था यहाँ पे, 4,000 इंटू 50, 4,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट, कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे इसके बंदे, 4,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू, इसके कितने शेयर री इशू में 400, और माइनस क्या करेंगे इसमें से, डिस्काउंट ऑन री इशू कितना है 0, तो ये कितना हो गया आपका 20,000, तो टोटल कितना हो गया ये आपका 92,000। तो एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 92,000, 92,000। समझ में आई बात।